ओके। हेलो बलजोत, हरप्रीत, गुड इवनिंग। यस, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा फिनिश हो चुका था। राइट, प्रॉफिट एंड लॉस फिनिश। सो आज हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। और आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक भी परसेंटेज से ही रिलेटेड है। ठीक है, परसेंटेज से ही रिलेटेड था प्रॉफिट एंड लॉस, और सिंपल इंटरेस्ट भी परसेंटेज से रिलेटेड है। चलिए, क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले, बट आपके सामने क्वेश्चन पड़ा तो आप एक बार ट्राई कर लो इसको। एक बार इसको ट्राई कर लो, फिर इसी क्वेश्चन का एग्जांपल लेके मैं बेसिक आपको समझा दूंगा। आप जैसे भी करना है एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए। आपका जो भी तरीका है, जो भी आपको फॉर्मूला आता है इसका, उससे कर लेंगे। यस। डी ऑप्शन। ठीक है, देखो आपने क्या किया होगा, सिंपल इंटरेस्ट का सीधा फॉर्मूला एक याद किया होगा बचपन में। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100। ये फॉर्मूला रटा होगा। फिर सीधा इसमें पुट करेंगे प्रिंसिपल 10,000, फिर रेट 10% टाइम टू। ऐसे ही सॉल्व किया होगा 2000, और 2000 निकाल के बैठ के होंगे, डी ऑप्शन हो गए। ठीक है, मैंने कहा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। क्वेश्चन करने से पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। तो चलिए, इसी क्वेश्चन को एक बार, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। इसी क्वेश्चन पे रिसर्च करते हैं ऑन सिंपल इंटरेस्ट। देखो, जो आपका इनिशियल अमाउंट होता है, जो आपका इनिशियल अमाउंट होता है, जिसे हम परसेंटेज में ओरिजिनल वैल्यू कहते थे, जिसे परसेंटेज में हम क्या कहते थे, ओरिजिनल वैल्यू। और प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या कहते थे, सीपी। प्रॉफिट एंड लॉस में इसी चीज को हम क्या कहते थे, ओरिजिनल वैल्यू को सीपी कहते थे। यहाँ पे बस इसका नाम चेंज हो गया, इसको अब हम प्रिंसिपल कहेंगे। इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू। इस क्वेश्चन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। 10,000 आपको दे रखा है इनिशियल मनी, जिसको हम प्रिंसिपल कहेंगे। ठीक है, इस पे 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, और इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, 10% एक्स्ट्रा मनी और मिलेगा आपको हर साल। इस पे 10% का इंक्रीमेंट आएगा। क्या मैं कह सकता हूँ, इस पे, इस वैल्यू पे 10% का इंक्रीमेंट लग जाएगा। और इस इंक्रीमेंट को ही हम सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, 10% को। ठीक है, सो मैं 10% इसका निकाल दूं तो उसे हम कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सो ये 10% किसका होगा, 10% ऑफ प्रिंसिपल होगा, 10% ऑफ दिस वैल्यू। राइट। सो जब मैं इस वैल्यू को ऐड कर दूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और इसके बाद, इसके बाद इस वैल्यू में जो मैं ऐड करूंगा, ध्यान रहे, इस वैल्यू में अगेन, ये तो फर्स्ट ईयर का केस था, ये फर्स्ट ईयर का केस था। सेकेंड ईयर अगेन मुझे 10% मिलेगा, बट 10% इस वैल्यू का नहीं मिलेगा। जब आप 10% इस वैल्यू का निकाल के ऐड कर दोगे, वो आपका केस कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा। क्या बात क्लियर हुई। सो सिंपल इंटरेस्ट में आपको हमेशा इंटरेस्ट यानी कि इंक्रीमेंट हमेशा प्रिंसिपल पे ही मिलेगा। सो 10% ऑफ प्रिंसिपल ही यहाँ पे होगी। और इस वैल्यू में जब आप इसको ऐड कर दोगे, फिर आपको मिलेगा अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, और ये था अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। क्या यहाँ तक आपको समझ आया। यहीं से देखो, मैं आपको फॉर्मूला ड्रॉ करके बता दूंगा, यहीं से फॉर्मूला निकाल के बता दूंगा, फॉर्मूला बना के। फॉर्मूला बना के और कैसे बना, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो इस इंक्रीमेंट को ही तो इंटरेस्ट कहते हैं, इस इंक्रीमेंट को ही इंटरेस्ट कहते हैं। और इन दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल इंटरेस्ट हो गया। इन दोनों को ऐड कर दूं तो उसी को हम इंटरेस्ट कहते हैं, जिसका नाम हमने सिंपल इंटरेस्ट रख दिया। तो मीन सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 10% ऑफ प्रिंसिपल प्लस 10% ऑफ प्रिंसिपल। तो क्या मैं कह सकता हूँ, ये 10% ऑफ प्रिंसिपल प्लस 10% ऑफ प्रिंसिपल का मतलब कितना हो गया, 20% ऑफ प्रिंसिपल। क्या ये चीज कह सकता हूँ, 20% ऑफ प्रिंसिपल।
ठीक है। और 20% ऑफ प्रिंसिपल अगर हम निकाल दें, इट मीन्स हम कर क्या रहे हैं, ये 20% कैसे आ रहा है, 10% इंटू टू, 10% इंटू टू 20% मिल रहा है। या इसको थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ P इंटू 10% इंटू टू, P इंटू 10% इंटू टू। और 10% को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, P इंटू 10 इंटू 2/100। तो जब भी ये डिवाइड में 100 आता है ना, ये परसेंटेज हटा के ही 100 आता है हमेशा। ठीक है। और ये फॉर्मूला बन गया P इंटू आर इंटू टी ओवर 100, P इंटू आर इंटू टी ओवर 100, ये फॉर्मूला बन गया। तो हम करते कुछ नहीं है, हम प्रिंसिपल को सीधा जितना भी टोटल इंटरेस्ट बन रहा है परसेंटेज में, उतना परसेंटेज निकाल देते हैं। ये देखो 10% एक साल में मिल रहा है, तो 2 ईयर्स में 20% मिलेगा, 10 इंटू 2। तो हम पी का सीधा 20% निकालते हैं। बट फॉर्मूला हमने याद किया है, तो पहले हम पी इंटू आर इंटू टी लिखते हैं, और बाद में वो रेट इंटू टाइम मीन्स टोटल इंटरेस्ट ही होता है 20%, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ 20%। क्या आपको बेसिक क्लियर हुआ? ठीक है। सो 10% ऑफ पी और 10% ऑफ पी, उसके बाद तो ये क्वेश्चन आप कर ही लोगे, हमने कर ही लिया था क्वेश्चन। ठीक है। तो बेसिक क्या था, प्रिंसिपल पे ही 10% लगा, और जो भी 10% अगर आप निकालोगे, 10% इसका निकालोगे तो 1000 आएगा, और 1000 ऐड कर दोगे इसमें, सो ये 11,000 वैल्यू होगी अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। अब 11,000 का 10% नहीं निकालना, अगर आपने 11,000 का 10% निकाला तो वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो मैंने कहा ये 10% ऑफ प्रिंसिपल ही लगेगा। तो मतलब पहले अगर 1000 था, तो यहाँ भी 1000 ही ऐड होगा। सो 1000 ऐड किया, तो बताओ कितना हो गया, 1000 ऐड कर पे ये 120 हो गया, है ना, इतना आंसर आ गया 12,000, 12,000। और देखो 10,000 से वैल्यू 12,000 हो गई, 10,000 से वैल्यू 12,000, तो कितना का इंक्रीमेंट आ गया, कितना सरप्लस पैसा मिला आपको, कितना एक्स्ट्रा पैसा मिला, आपने कहा सर 2,000 एक्स्ट्रा मिला। तो इस जो एक्स्ट्रा पैसा मिला, इसी को तो इंटरेस्ट कहते हैं, इसी को तो इंटरेस्ट कहते हैं। अरे बात समझ, क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है। बाकी हम फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक की कि टॉपिक है क्या एक्चुअली। तो ये क्या, क्या मैं कह सकता हूँ ये परसेंटेज इंक्रीमेंट का ही क्वेश्चन है? क्या मैं कह सकता हूँ कि परसेंटेज इंक्रीमेंट का ही क्वेश्चन है, राइट? तो सारे वो शॉर्टकट लग जाएंगे जो हम रेशियो में लगाते हैं इसमें। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट, आज फिर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो सीधा सक्सेसिव लग जाएगा, क्योंकि वो चेंज यहाँ से आएगा। और जब भी पहला चेंज के बाद जो वैल्यू आती है उस पर फिर चेंज लगाते हैं, उसको सक्सेसिव चेंज ही तो कहते हैं। वो आपका सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, जो आज नहीं करेंगे। आज हम सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे ही लगेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। देखो इस क्वेश्चन को अब मैं कैसे करूंगा, रेशियो से। रेशियो से कैसे करेंगे, 10% एंड 2%। आप मुझे बताइए, क्या मुझे ओवरऑल पहले साल अगर 10% ऑफ प्रिंसिपल मिला, अगले साल भी 10% ऑफ प्रिंसिपल मिला, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि टोटल मुझे 20% इंटरेस्ट मिला है। टोटल मुझे 2 साल में 20% इंटरेस्ट मिला है, और इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी, 1/5। आप कहेंगे सर 1/5, और मैंने कहा ये 1 का इंक्रीमेंट हुआ, मीन्स 1 का सिंपल इंटरेस्ट हुआ, 1 का सिंपल इंटरेस्ट हुआ 5 के 5 इनिशियल वैल्यू, मीन्स इनिशियल वैल्यू यहाँ पे क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल। तो रेशियो हमेशा, जो भी आप परसेंटेज का रेशियो निकालेंगे, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। क्या बात क्लियर हुई? सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल आएगा हमेशा। इज दैट क्लियर? आप चाहते हैं कि सर फॉर्मूला से बता दो, तो मैं फॉर्मूला से भी बता सकता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। ठीक है। सो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से अगर हम, ये टोटल 20 आया था, 20 मीन्स P इंटू आर कितना था, 10 इंटू 2, और इसको परसेंटेज रहने देते हैं, डिवाइड में नहीं लेके गया। सो ये देखो सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल आपको मिला 20%। 20% मीन्स 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख दूँ तो ये 1/5 आएगा। तो क्या जो मैंने बात कही वही मिल गया आपको, सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल का रेशियो मिल गया आपको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके। यस और नो? सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल से रेशियो मिलेगा आपको, जो भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, फिर से देखेंगे।
मैंने कहा रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स आपको टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा, 20% इंटरेस्ट मिलेगा, इसका मतलब है 1/5 इंटरेस्ट मिलेगा, मीन्स 1 इंटरेस्ट मिलेगा आउट ऑफ 5 प्रिंसिपल। अब मैंने देखा दोनों में से गिवन क्या है, दोनों में से मुझे मुझे प्रिंसिपल गिवन है, इनिशियल मनी, मीन्स 5 = 10,000, 5 = 10,000। सो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000, और मुझे 1 ही फाइंड करना था, देखो 1 ही मुझे फाइंड करना था, 1 = 2000। क्वेश्चन क्लियर, से यस और नो, ऑप्शन डी। क्या इस तरीके से आपको क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए 5 की वैल्यू गिवन थी, 1 की निकाल ली और 1 ही फाइंड करना था, सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यस, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, at the rate of 8% per annum simple interest, a sum of rupees 4,000 will earn how much interest in 2 years and 3 months? And 3 months. At the rate of 8% per annum simple interest, the sum of rupees 4,000 means ये principal है, will earn how much interest in 2 years and 3 months. ठीक है, अब देखो ऐसा करो, 2 years and 3 months को ईयर में चेंज कर लो, 2 years plus 3 months। ठीक है, इट मीन्स 2 + 3/12, 2 + 3/12 से 2 + 1/4 हुआ, मीन्स 9/2, 9/2, 9/2 ईयर्स, इतना टाइम आ गया। ठीक है, एंड रेट कितना है, 8%, रेट कितना है, 8%। ठीक है, अब आपकी मर्जी, या तो आप फॉर्मूला से कर लो, या फिर 8 × 9/2 उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दो, वहां से भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा सिंपल इंटरेस्ट अगर फॉर्मूला से करो तो प्रिंसिपल आएगा 4,000 इंटू रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम कितना है, 8 इंटू टाइम इज 9/2 एंड डिवाइड बाई 100, जीरोस कट करें, 2 इंटू यहाँ कट कर लो 4। ठीक है, 16 × 4। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना था इसमें, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ठीक है, 2 years and 3 months। ठीक है, ओके, 2 जीरोस कट कर दी, एंड 2 × 4। ठीक है, 160 × 9। ओके ओके ओके, बट हमारा आंसर इसमें नहीं आ रहा ना, हमारा आंसर नहीं आ रहा, हो सकता है इसमें कोई मिस्टेक हो, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सम ऑफ rupees 4,000 will earn how much interest in 2 years and 3 months? So 2 years
एंड 3 मंथ्स का मतलब 2 + 3/12। 3 मंथ्स को ईयर्स में चेंज कर दिया, सो 2 + 1/4, सो 9/4 ईयर्स होंगे। सो प्रिंसिपल इज 4000, 8/100 P इंटू आर इंटू टाइम। ठीक है, सो 2 जीरोस से ये 2 जीरोस कट गई। हाँ, मैंने कुछ एरर किया था शायद, पहले कुछ एरर किया था। आंसर तो आ रहा है 720, मुझे भी नहीं पता मैंने क्या गलती करी थी। ठीक है, सो ये 720 आंसर आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर सही है। सो 4000 इंटू 8/100 इंटू 9/4, डन। अब आप कहेंगे सर इसको आप फ्रैक्शन से करके बताओ। फ्रैक्शन से भी हो जाता, आप ऐसा करते, इंटरेस्ट जो है 2 ईयर्स का इंटरेस्ट निकाल लेते। तो जो भी 2 ईयर्स का इंटरेस्ट आएगा, फिर आप 1 ईयर का इंटरेस्ट निकाल देते, या आप 1 ईयर का इंटरेस्ट निकाल लो। ऐसा करेंगे, 1 ईयर का इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इसी का 8%। ठीक है, 8% इसका निकाल दिया तो 320 हुआ। मैंने कहा था इंटरेस्ट हर साल सेम मिलेगा, हर साल सेम मिल रहा है, तो 320 नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा। ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है। और थर्ड ईयर पूरा नहीं है, थर्ड ईयर पूरा नहीं है, 3 मंथ्स ही है ओनली, 3 मंथ्स ही ओनली। मतलब आपको सिर्फ 1/4 इंटरेस्ट मिलेगा, 1/4 इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी आपको साल का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसका 1/4 कर दें तो 80 हो गया। एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है 720। ठीक है, ये हम सीखेंगे, इसको ट्री मेथड कहते हैं। ट्री मेथड है ये, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में सिखाऊंगा। ठीक है, ईयर बाई ईयर चेक कर लिया। फर्स्ट ईयर में 8% होगा इसका, तो 8% इसका कितना हो गया? 320। तो नेक्स्ट ईयर भी तो 320 होगा, क्योंकि हर साल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे ही लगेगा। ये बात क्लियर हुई? देखो मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ 4000 था, 8% इंटरेस्ट लगा, तो आपको पता तो है ये वैल्यू 8% इसका ऐड करके ही आएगी। और इसका 8% कितना आएगा? 320। आगे भी तो 8% आपको इसी का करना है ना, तो ये वैल्यू हमेशा 320 आएगी 2 ईयर्स में। और नेक्स्ट आपका कंप्लीट ईयर नहीं है, सिर्फ 3 मंथ्स ही हैं। 3 मंथ्स में 3/12 मीन्स 1/4 ही इंटरेस्ट मिलेगा आपको। तो 1/4 इसका 1/4 कितना हो गया? 80। सो ओवरऑल इंटरेस्ट कितना हो गया? 320 + 320 + 80। एक तरीका ये भी है, तब भी आंसर सेम आएगा 720। क्या ये बात क्लियर हुई? यस। या फिर आप सीधा फॉर्मूला ही यूज कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, P/R/T/100। ठीक है, तो ये हम ऐसे हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो। क्वेश्चन थोड़ा सा भी अगर घुमा फिरा दिया जाए एग्जाम में, तो हमें पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए। तो बेसिक अगर पता हो तो हम सिर्फ फॉर्मूला तक ही लिमिटेड नहीं रहते हैं। ठीक है, उसको हम कैसे भी करके कर लेंगे सॉल्व, चाहे थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन घूम जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Find the simple interest on 68,000 at 16.66% per annum for a period of 9 months। करेंगे सॉल्व। For 9 months।
अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। 9 मंथ्स का मतलब क्या है, 9/12, क्योंकि इंटरेस्ट पर एनम मिल रहा है। ठीक है, सो पी, अच्छा फर्स्ट ऑप्शन पी कितना है 68,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16.66%। अगर आप साथ में परसेंटेज में लगा रहे हैं ना तो डिवाइड में 100 नहीं लगाना आपने, पी इंटू आर परसेंट लिखा मैंने क्या लिखा, पी इंटू आर परसेंटेज इंटू टी। तो जब आप परसेंटेज हटाते हैं तभी डिवाइड में 100 आता है सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में। ठीक है, तो पी इंटू आर परसेंटेज इंटू टाइम, टाइम कितना 9 मंथ्स, 9/12 किया। अब मैं क्या करूंगा, परसेंटेज को सीधा फ्रैक्शन में चेंज कर दूंगा, 68,000 इंटू 1/6 इंटू 9/12 बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4 एंड 8 से सीधा कट जाएगा, 8 इंटू 8 64, 4 बचा 8 इंटू 5, आंसर आ गया 8500, फर्स्ट ऑप्शन। यस, क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। What will be the SI earn on an amount of rupees 10,000 in 73 days at the rate of 8% per annum? आप 73 डेज को ना ईयर्स में चेंज करेंगे, 73 डेज को ईयर्स में चेंज करेंगे। आप मुझे बताओ एक ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 भी होते हैं, 366 भी होते हैं, 366 होते हैं लीप ईयर में और 365 नॉन लीप ईयर में। तो आपने इसमें जनरल केस लेना है। हमेशा आपने जब भी डेज को कन्वर्ट करना होगा ईयर्स में, डेज को कन्वर्ट करना होगा ईयर्स में, आपने डेज को डिवाइड करना है 365 डेज से। ठीक है, 365 डेज से। क्या बात क्लियर हुई? ठीक है, तो चलिए सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, अब हो जाएगा। 365 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, देखो 365 डेज का मतलब क्या है, 1 ईयर। 1 डे का मतलब है 1/365 ईयर्स। तो 73 डेज में कितने ईयर्स होंगे, 73/365। सो इट मीन्स जब भी आपको डेज को कन्वर्ट करना होगा ईयर्स में, इससे डिवाइड कर देना। ठीक है, सो व्हाट विल बी द SI अर्न ऑन एन अमाउंट ऑफ दिस मनी, मीन्स ये प्रिंसिपल है 73 डेज, ये
टी है, ये आर है। सो 10,000 इंटू 8%, 73/365। ध्यान से देखो, ये सीधा इसका 5 टाइम है, सीधा 5 टाइम है। 73 इंटू 5 365, जीरो से जीरो कट करेंगे, 5 इंटू 20 एंड 20 इंटू 8 160, आंसर 160 बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Simple interest on rupees 3,200 from April 4, 2003 to June 16, 2003 at 5% rate will be। सिंपल इंटरेस्ट बताना। Simple interest on rupees 3,200 from April 4, 2003 to June 16, 2003। देखो इसमें आपको टाइम फाइंड करना पड़ेगा। अप्रैल 4, 2003 से जून 16, 2003 तक कितना टाइम हुआ, कितने नंबर ऑफ डेज हुए, काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ डेज हुए। सो अप्रैल 4 से अगर हम काउंट करें तो आप मुझे बताइए, पहले 3 दिन तो चले गए, अप्रैल में 30 डेज होते हैं, अप्रैल में 30 डेज होते हैं। सो ये डे भी इंक्लूडिंग है। सो आगे कितने दिन बचे, पहले 3 माइनस कर दो, 27 डेज तो ये हो गए। ठीक है, अप्रैल खत्म हो गया, मई कंप्लीट है और मई में 31 डेज होंगे। जून के 16 डे तक जाना है आपको, जून के 16 तारीख तक जाना है। ठीक है, अप्रैल 4 से लेके मतलब पहले 3 छोड़ दें तो 27 ही हो जाएंगे। ठीक है, 31 देन 16, तो इस 74 आ रहा है, 74। तो इसको आप नियर बाई 75 कर लेंगे। क्या बात समझ आई, इसको आप नियर बाई 75 ले लेंगे। सो अगर ये 75 कर लें इसको, तो 3,200 इंटू रेट इंटू टाइम 75 अराउंड, या 75 नहीं 73 था वो नंबर है ना, 73 था, तो इसको नियर बाई 73 ले लेंगे, अपॉन 365 अपॉन 100, और ये सीधा इसका 5 टाइम था, सीधा 5 टाइम था। जीरोस कट हुए, 5 से 5 कैंसिल आउट। सो आंसर, आंसर कितना आ गया, 32, आंसर 32 सी ऑप्शन। ठीक है, आंसर 32। ठीक है जी, तो हमने नंबर ऑफ डेज काउंट कर लिए। सर राउंड ऑफ हर बारी करना पड़ेगा क्या, नहीं हर बार नहीं करना पड़ेगा, एग्जैक्ट वैसे आपको 73, देखो हर बार आपको ना क्वेश्चन में हमेशा आपको 73 के आसपास ही नंबर मिलेगा। ठीक है, हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हो, यहाँ पे ना अप्रैल 5 होना चाहिए था। ठीक है, जब ये क्वेश्चन बना होगा ना तो हो सकता है ये गलती कर दी हो कि अप्रैल 4 को इंक्लूड ना किया हो, बट अप्रैल 4 भी तो इंक्लूड होगा ना, अप्रैल 4 से लेके जून 16 तक तो दोनों डेज इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है,
सो क्वेश्चन बनाते टाइम हो सकता है गलती हो गई हो, इसमें 73 डेज ही होने चाहिए, या अगर 74 आ भी गए तब भी आपने 73 लेना, क्योंकि बहुत करीब है ये 73, राइट। तो क्वेश्चन बनेगा ऐसे ही, आपको 73 का ना 73 का मल्टीपल ही मिलेगा, या तो 73 डेज होंगे या 73 का डबल 146 डेज भी हो सकता है, या 3 टाइम भी हो सकता है, इतने डेज भी हो सकते हैं। आई बात समझ, इसी का मल्टीपल चलेगा। या अगर ये ना भी आया, ये ना भी आया तो जो भी डेज आएंगे, मान लो 40 डेज आ रहे हैं तो आपने घबराना थोड़ी है, 40 को डिवाइड कर दो 365 से, उसके बाद सिंप्लीफाई कर देंगे, अगर मान लो 40 डेज भी हुए तो सिंप्लीफाई कर देंगे उसको। क्वेश्चन बनेगा ऐसा कि वैल्यू कटेगी जरूर, हो सकता है वो पी को इसका मल्टीपल दे दे, हो सकता है पी को 365 का मल्टीपल दे दे और आप यहीं पे उलझे रहेंगे, आप इसमें उलझे रहेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो यहाँ पे उसने 365 ऐसा नंबर दे दिया पी, और जब हमने ये काउंट किया तो मान लो ये आ रहा था 40, और आप आपने कहा सर ये तो आया नहीं उसका मल्टीपल, मैंने कहा घबराने की नीड क्या है, क्वेश्चन बना ऐसे पी इंटू आर ये था, टाइम 40 डेज थे, तो 40/365 किया तो क्वेश्चन ऐसे चल पड़ा। क्वेश्चन बनेगा ऐसे कि कट जाएगा, या ना भी कटे तो डेसिमल में आ जाएगा क्वेश्चन, ऑप्शन ऑप्शन से कर लेंगे, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर लेंगे, बट डिवाइड आपने 365 से ही करना है डेज पे, उसके बाद तो कैलकुलेशन का काम है। यस, क्लियर, डन। ऐसे नहीं करना है कहीं पे दिया 60 और आप राउंड ऑफ उसको 73 करें, नहीं, उस केस में तो 60/365 ही करना है। ये काफ़ी क्लोज था इसलिए मैंने कर दिया, 74 था तो काफ़ी मैंने राउंड ऑफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बताइए क्या आंसर है। ₹1200 is lent out at 5% per annum, simple interest for 3 years. Find the amount after 3 years. Find the amount after 3 years. सो 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट कितना हो गया बताओ, 3 साल का, ये बताओ पहले। 5% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर्स में कितना हो गया, ओवरऑल टोटल परसेंटेज में कितना हो गया, 15%। बाकी देखो आप फॉर्मूला से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला से भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है अमाउंट कैसे मिलता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट से अमाउंट मिलेगा। मतलब ये कुछ प्रिंसिपल था, इसमें आपने सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दिया तभी अमाउंट मिलेगा ना आपको, तभी अमाउंट मिलेगा, इंटरेस्ट जुड़ के, इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी होगा और प्रिंसिपल भी होगा, ठीक है। तो आप या तो ऐसा कर लो कि पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो और उसमें प्रिंसिपल ऐड कर दो, आपको अमाउंट मिल जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया अमाउंट निकालने का, बट मैंने कहा हमने टाइम बचाना है। सो 5% पर एनम इंटरेस्ट लग रहा है, तो 3 ईयर्स में कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। एवरी ईयर आपको 5% ऑफ प्रिंसिपल मिल रहा है, 5% ऑफ प्रिंसिपल प्लस 5% ऑफ प्रिंसिपल मीन्स 15% ऑफ प्रिंसिपल मिलेगा। सो 15% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला, तो बताइए इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी, 3/20,
अच्छा फर्स्ट ऑप्शन आ गया 3/20 मीन्स 3 सिंपल इंटरेस्ट ओवर 20 प्रिंसिपल। दोनों में से हमें प्रिंसिपल गिवन है, मीन्स 20 इक्वल टू 1200 एंड 1 इक्वल टू 60। आपसे पूछा है अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, तो मैंने कहा प्रिंसिपल में अगर सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दूं तो 23 अमाउंट होगा, बट 23 इंटू 60 आंसर, ठीक है 1380। ठीक है 1380। एक बार फिर से देखेंगे, 15% इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट मीन 3/20। 3 का सिंपल इंटरेस्ट होगा 20 के प्रिंसिपल पे, और अगर अमाउंट निकालना हो तो अमाउंट कितना होगा 23, क्योंकि प्रिंसिपल में अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दूं तो 23 अमाउंट होगा। इन दोनों में से मुझे प्रिंसिपल गिवन था, सो 20 इक्वल टू 1200 एंड 1 इक्वल टू 60। इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा प्रिंसिपल मिलेगा जो कि है ही पहले ही दे रखा है। सो प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करूंगा 23 अमाउंट होगा, और 23 की वैल्यू मुझे निकालनी है, इंटू 60 कर दो, 1380 आंसर फर्स्ट ऑप्शन। बताइए क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जल्दी बताएंगे। ठीक है, इससे टाइम बचेगा करने को। आप पहले सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, फिर उसमें 1200 ऐड कर देना, उससे भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। डी ऑप्शन, यस कैन नॉट बी डिटरमाइन। सबसे आसान क्वेश्चन था। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 9 इयर्स, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है 800। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर इतना अमाउंट हो जाएगा, आफ्टर 2, आफ्टर 3, आफ्टर 4। ठीक है, तो पहले 4 साल में 4 इयर्स में आपको 8% इंटरेस्ट मिलता है ऑफ प्रिंसिपल, और लास्ट के 4 इयर्स में आपको मिल रहा है 6% पर एनम, मीन्स ये भी प्रिंसिपल का ही मिलेगा। तो 14% इंटरेस्ट तो यहाँ से हो गया, सॉरी 14 नहीं, 8 इंटू 4। ठीक है, पर एनम मिला 32, यहाँ से हो गया 24 हो गया, जो जितना भी हो गया। बट 4 एंड 4 8 ईयर्स हो गए, एक ईयर ही बीच में बच गया, 5th ईयर।
5th ईयर बच गया आपका, 5th ईयर, मतलब एक ईयर ये भी था। इस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा हमें थोड़ी ना पता। इस ईयर में कितना इंटरेस्ट लगा क्या हमें पता था? नहीं, नहीं पता था। तो हम कैसे बता पाएंगे 9 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट लगेगा? 9 ईयर्स में कितना सिंपल इंटरेस्ट रहेगा हम नहीं बता पाएंगे, इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डी ऑप्शन। पहले 4 ईयर्स में लगा 8% पर एनम, लास्ट के 4 में लगा 6% पर एनम, बट 5th ईयर में हमें नहीं पता कितना इंटरेस्ट लगा, इसे डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो हाफ ईयरली का केस क्या है, हाफ ईयरली का केस क्या है? ठीक है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट का क्या केस है? ठीक है, मान लो अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 10% पर एनम। पर एनम का क्या मतलब होता है? आपको साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा ना 10%, से यस और नो? पर एनम का मतलब है आपको एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? हाफ ईयरली का मतलब आप अपना इंटरेस्ट ना 6 मंथ के बाद लेना चाहते हो, हर 6 मंथ में लेना चाहते हो, तो हाफ ईयरली का मतलब है आफ्टर एवरी 6 मंथ्स आप अपना इंटरेस्ट लेना चाहते हो, आफ्टर एवरी 6 मंथ। तो अगर आप 6 मंथ के बाद इंटरेस्ट लेना चाह रहे हो, ठीक है, आपने एक साल को, आपने एक ईयर को दो हिस्सों में बांट दिया, और पहले आपको ओवरऑल 10 मिल रहा था, तो क्या अब भी आपको 10-10 मिलेगा क्या 6 मंथ का? क्या अब भी आपको 10-10 मिलेगा क्या, ये बता दो पहले। फर्स्ट 6 मंथ में और अगले 6 मंथ में क्या आपको ये 10-10% मिलेगा? नहीं, नुकसान हो जाएगा इसमें, तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। हाफ ईयरली का मतलब है इंटरेस्ट आधा आधा हो जाएगा, तो 6 मंथ में आपको 5% मिलेगा, और अगले 6 मंथ में भी 5% मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अब आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में तो फर्क पड़ता है इसका, पर सिंपल इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है ये 5% ऑफ प्रिंसिपल ही होगा, ये भी 5% ऑफ प्रिंसिपल ही होगा, तो ओवरऑल मुझे 10% ऑफ प्रिंसिपल ही तो मिलेगा। क्या बात समझ आई? मैंने कहा सिंपल इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा, बट हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले आपको इंटरेस्ट मिल रहा था 10%, 10%, 10% ऑफ प्रिंसिपल मिल रहा था, तो ये वैल्यू आ रही थी कंपाउंड इंटरेस्ट में। अगर ये आपको 6 मंथ के बाद मिलना शुरू हो जाए, तो आपको 5% ऑफ दिस वैल्यू मीन्स प्रिंसिपल मिलेगा, बट अगली बार 5% ऑफ प्रिंसिपल नहीं मिलेगा। किसका मिलेगा 5%? इस वैल्यू का। तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू तो बढ़ के आई होगी ना, इससे तो ज़्यादा होगी ना, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट जुड़ रखा है, तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट रहेगा, तो ओवरऑल उसमें 10% नहीं मिलेगा, 10% से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। सक्सेसिव वाला केस हो जाएगा, 5+5 ओवरऑल इसमें मिलेगा, 5+5+0.25, 0.25, तो वहाँ पे 10.25 मिलेगा ओवरऑल इंटरेस्ट परसेंटेज में। ये बात क्लियर हुई? नहीं क्लियर हुई तो कोई बात नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट में वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे हाफ ईयरली का केस। क्लियर? सो हाफ ईयरली का केस क्या है कि आप साल में 2 बार इंटरेस्ट ले रहे हो 6 मंथ के बाद, तो इंटरेस्ट आपका हाफ हो जाएगा। सो हाफ हो जाएगा तो
5 मिलेगा। और मैंने कहा जब 5 मिल भी रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं है, 5% ऑफ प्रिंसिपल होगा, 5% ऑफ प्रिंसिपल, तो ओवरऑल तो आपको 10% ही मिलेगा ऑफ प्रिंसिपल। तो मैंने कहा हाफ ईयरली का कोई पंगा नहीं है, आप ऐसा करेंगे, इस 13% को हाफ करेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है ये बाद में 30 नहीं होना है, 30 नहीं होगा तो टेंशन कोई नहीं है, हाफ ईयरली का कोई इम्पैक्ट नहीं है सिंपल इंटरेस्ट पे, आपने इसको इग्नोर करना है, आपने इसको इग्नोर करना है सीधा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन हुआ। हर्षा मेक्स ए फिक्स डिपॉजिट ऑफ 20,000 विद द बैंक ऑफ इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13%, मैंने कहा 13% ही रहेगा हर साल, अब कोई इम्पैक्ट नहीं हाफ ईयरली का। ठीक है, द अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 42 मंथ्स, तो 42 मंथ्स को पहले तो ईयर्स में चेंज कर दो, तो मंथ्स को ईयर में चेंज करना हो तो 12 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये आपके ईयर्स हो गए। सो प्रिंसिपल इज 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% ही रहेगा, टाइम 42/12। ठीक है, 0 से 0 कट कर दो, 6 × 7, 6 × 2 एंड 2 × ये 100। सो ये 9100 आपका क्या आ रहा है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, ये सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। आपसे पूछा है व्हाट अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 42 मंथ्स, अमाउंट पूछा है तो अमाउंट के लिए ये वैल्यू ऐड कर दो ना आप प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल में ऐड कर दो 20,000 प्लस 9100, सो 29,100 आंसर, सी ऑप्शन। क्या बात क्लियर हुई? ठीक है, सो प्रिंसिपल इज 20,000 इंटू 13%, ठीक है, इंटू टाइम, इसको हमने ईयर में चेंज किया, सिंप्लीफाई किया, 9100 सिंपल इंटरेस्ट है तो उसमें हमने प्रिंसिपल ऐड कर दिया तो आपको अमाउंट मिल गया 29,100। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करेंगे, क्या ये क्वेश्चन अब आप कर लोगे? व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 700 एट 9% पर एनम फॉर द पीरियड फ्रॉम, ठीक है, February 5 से April 18। इसमें बस आपने डेज काउंट करने हैं। कर लोगे इसको? होमवर्क बताइए, क्या ये क्वेश्चन कर लोगे? डन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आपसे पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ ₹500 being calculated at 5% per annum for 3 years and 4% per annum for 4 years। कहता है जो आपको, हाँ फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल, जो आपको 5% पर एनम मिला 3 इयर्स के लिए, कहता है ये सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, और जो 4% पर एनम मिला 4 इयर्स के लिए उसे निकाल दो और दोनों का डिफरेंस निकाल दो। मैंने कहा बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये ओवरऑल कितना इंटरेस्ट मिला होगा परसेंटेज में, ये बताओ। 5% अगर हर साल मिल रहा है तो 3 साल में कितना परसेंट मिला होगा ये बता दो। 3 इयर्स में 15%, ये 15% ऑफ प्रिंसिपल होगा, और प्रिंसिपल हमें दे रखा 500, तो आप ऐसे रहने दो इसको 15% ऑफ प्रिंसिपल। ये मिला होगा 16% ऑफ प्रिंसिपल, तो दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो 16% और 15% का डिफरेंस करेंगे तो 1% ही तो आएगा। 1% ऑफ प्रिंसिपल मीन्स 500 निकालना था आपको, सो 1% का मतलब 5 आंसर आ गया, 5 आंसर ए ऑप्शन। तो हमने कहा क्वेश्चन बड़ा आसान था, 15% इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ से 16% मिलेगा, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 1% हो गया। 1% किसका? प्रिंसिपल का, तो 1% ऑफ प्रिंसिपल, आंसर 5। क्लियर? जल्दी बताएंगे इस बलजोत क्वेश्चन के लिए हरप्रीत। ठीक है,
ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। टाइम फाइंड करना है इसमें, क्या आप क्वेश्चन कर लोगे, पी इंटू आर इंटू टी, कोई एक मिसिंग है इसमें। बट हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर ए सम ऑफ दिस, ठीक है, टू एड 81 एज इंटरेस्ट। तो कुछ नहीं है, इंटरेस्ट आपको 81 दिया, 450 प्रिंसिपल है, रेट आपको गिवन है, टाइम आपने फाइंड करना है। क्या कर लोगे इसको, ठीक है, होमवर्क। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर ए सम ऑफ मीन्स ये प्रिंसिपल है, ये आपका इंटरेस्ट है, ये आपका रेट है, एक मिसिंग है टाइम, वो फाइंड कर लेंगे। क्या ये भी हो जाएगा, फाइंड द रेट व्हेन प्रिंसिपल 4 years एंड एस आई, आपको एस आई भी दे रखा है। अच्छा यहाँ पे मिसिंग है एक चीज़, इसको मैं ठीक करता हूँ, यहाँ पे ईयर्स मिसिंग है, इसको छोड़ दो, अभी नेक्स्ट क्लास में लेके आता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे ना मिक्स फ्रैक्शन में थी वैल्यू, मिक्स फ्रैक्शन में थी तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, पीपीटी में शो नहीं हो रही। मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पे ईयर्स थे, तो इसको अभी छोड़ दो, 12th को नेक्स्ट क्लास में लेंगे। क्या ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, से यस और नो। फाइंड द रेट व्हेन प्रिंसिपल इज 9600 फॉर 3 months इन एस आई 72, 72 इक्वल टू पी इंटू आर, आर आप फाइंड कर लोगे, टाइम आपको दे रखा है 3/12, यहाँ से ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको भी कर लेना इजी क्वेश्चन। यस बलजोत, क्या हो जाएगा क्वेश्चन, 72 इक्वल टू 9600 इंटू रेट इंटू टाइम, वहाँ से रेट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। क्या ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, बताओ। टाइम फाइंड करना है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, एस आई भी गिवन है, टाइम निकाल देंगे बस। ठीक, इसको भी कर लेंगे। और क्या ऐसा कोई आसान क्वेश्चन, Mr. Sharma takes loan of 25,000 and repays an amount of 31,000 at the end of 2 years। चलो इसको कर लो, जल्दी से करेंगे बट इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 15th क्वेश्चन, करिए जल्दी। बताइए क्या क्वेश्चन हो गया। मिस्टर शर्मा टेक्स लोन ऑफ 25,000 एंड रीपेज एन अमाउंट ऑफ 31,000। तो कितना इंटरेस्ट पे किया होगा उसने, ये बता दो पहले, कितना इंटरेस्ट पे किया उसने, एक्स्ट्रा मनी पे किया ना, ये तो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल अमाउंट, ये अमाउंट है, उसने कितना इंटरेस्ट पे किया, मतलब एक्स्ट्रा मनी 6,000, 6,000 उसने इंटरेस्ट पे किया, ये सिंपल इंटरेस्ट है।
प्रिंसिपल कितना था 25,000, रेट कितना है फाइंड करना है, और टाइम कितना है 2 years अपॉन 100, सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, 0 से 0 कट, एंड 25 इंटू 250, 10 मतलब 4, सो ये 12 आंसर आ गया। आर इज इक्वल टू 10, सॉरी 12% पर एन। सी ऑप्शन। यस, क्वेश्चन क्लियर। 6,000 सिंपल इंटरेस्ट था, प्रिंसिपल 25,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना था, इंटू टाइम इज 2, पुट की वैल्यूज और आंसर निकाल दिया 12%। ठीक है, केस में R बाई 100 क्यों किया? अरे फॉर्मूला ना, फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। मैंने कहा था अगर आपने R% लगाना साथ में, फिर 100 नहीं लगाना। आ रही बात समझ? परसेंट हटा के तो आपको 100 मिला ना नीचे। तो हमने देखा कितना इंटरेस्ट मिला, 6,000, प्रिंसिपल 25,000, रेट आपको फाइंड करना है, और टाइम है 2 years। जीरोस कट करिए, 2 से ये कट कर दिया। ठीक है, और एक जीरो और कटी, और ये आंसर आ गया 12। ठीक है, डन। सो इसको आप ट्राई कर लेना, नेक्स्ट क्लास से यहाँ से करेंगे, ट्राई कर लेना एक बार। ठीक है, ट्राई कर लेना। ये था लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम यहाँ से करेंगे 17 थे, सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, डबल होता है, ट्रिपल होता है, तो उस केस में ये क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, और ऐसे अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, टोटल आई गेस 50 के पास ही हैं, 53 क्वेश्चन होंगे इसमें, फिर ये खत्म हो जाएगा। एटलीस्ट 2 क्लासेस तो और लगेंगे अभी। ठीक है जी, चलिए, कोई डाउट? आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक था आज, आज तो बस कॉन्सेप्ट ही था, इजी क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए क्लास ओवर करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। यस, गुड नाइट।